मैं भी हम सब लोग जो कॉन्सेप्ट लेके चल रहे थे तो आपको फंक्शन कॉन्सेप्ट चल रहा था जिसमें कल कुछ हमने आपको ट्रिक भी बताई थी, उनसे रिलेटेड जो डोमेन थे वो भी हमने डिस्कस किया था। कुछ प्रॉपर्टी कल हमने डिस्कस किए थे लास्ट में और हमने कहा था इससे रिलेटेड कल हम सब लोग क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए चलते हैं, आज उस क्वेश्चन को हम सब लोग वहाँ पे डिफाइन करते हैं। जैसे कि प्रॉपर्टी यहाँ पे अभी लिखी भी हुई है कि डोमेन ऑफ एक्स इज G1 एंड डोमेन ऑफ Gx इज G2। तो कह रहा है कि अगर इनका एडिशन करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं या मल्टीप्लिकेशन करते हैं या डिवीजन करते हैं तो इनके डोमेन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। आप जो है इसमें क्या करते हैं कि पहले हम सबका डोमेन डिफाइन कर लेते हैं, जितने फंक्शन दिए रहते हैं। जैसे यहाँ पे तो हमने दो ही फंक्शन की बात की है, अगर दो से अधिक फंक्शन दिया गया तो हम सब लोग क्या करते हैं, सारे फंक्शन का डोमेन निकाल लेते हैं और डोमेन निकालने के बाद फिर उनका कॉमन पोर्शन देखते हैं कि दोनों में कॉमन रीजन क्या है। जो कॉमन रीजन होता है उसी को हम सब लोग वहाँ पे उन सबका कंपोजिशन, मतलब जो फंक्शन दिया रहेगा उन सबका क्या होता है, आपका डोमेन होता है। तो मतलब अगर एक से अधिक फंक्शन आपको मिल जाता है तो अगर हमको उनका डोमेन डिफाइन करना है तो डोमेन हम सब लोग कैसे डिफाइन करते हैं, उनका कॉमन रीजन ले लेते हैं। तो जो कॉमन पोर्शन होता है वही आपको क्या बन जाता है, डोमेन हो जाता है। अच्छा, डिवीजन में एक प्रॉब्लम ये भी हो जाती है कि हम उस टर्म को नहीं लेते हैं जिसपे आपका Gx मतलब डिनोमिनेटर आपका क्या होता है, जीरो होता है। क्योंकि अगर डिनोमिनेटर जीरो हो जाता है तो जो भी फंक्शन होगा वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, है ना। तो अगर फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा तो उसके कहने की मतलब ये हो गया कि हम फिर क्या निकालेंगे, जो फंक्शन ही हमारा डिफाइंड होगा तो निकालने की कोई औचित्य नहीं बनेगी। तो ये उसमें ये भी एक कंडीशन आ जाती है कि फंक्शन हमारा क्या होना चाहिए, कॉमन रीजन के साथ साथ हमको वो रीजन भी नहीं लेना है, मतलब कॉमन रीजन तो लेना है लेकिन उसके अलावा उस रीजन को नहीं लेना है जो आपका डिनोमिनेटर जीरो कर देता है ना। मतलब उस पॉइंट को आपको नहीं डिफाइन करना है जिस पे डिनोमिनेटर आपका क्या होता है, जीरो हो जाए। तो उस पॉइंट को भी हम सब लोग क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। ठीक, तो हमने बात किया था कि आज इस कॉन्सेप्ट में जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का हम सब लोग डिस्कशन करने चाहते हैं। तो जरा देखिए क्वेश्चन का, 1 बाय 1 क्वेश्चन हम सब लोग करेंगे। ठीक है ना, ये तो कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। अगर जो फंक्शन दिया गया है तो उनका डोमेन कैसे हम डिफाइन करते हैं। तो डोमेन एज लाइक एज कॉमन रीजन, जो कॉमन रीजन होता है उसी को हम सब लोग वहाँ पे निकाल लेते हैं। जैसे आपको मान लेते हैं ये क्वेश्चन दिया गया है, क्या है क्वेश्चन, एफ एक्स इक्वल टू दिया गया है अंडर रूट एक्स माइनस 3 प्लस अंडर रूट 9 माइनस एक्स दिया गया। ठीक, इसे मान लेते ये दिया गया और आपसे कहते हैं कि इनका कॉमन रीजन क्या होगा, है ना। फंक्शन ये भी है, फंक्शन ये भी है, लेकिन फंक्शन की कुछ कंडीशन होती है। फंक्शन वो होता है जिसमें डोमेन क्या हो, डोमेन के हर एलिमेंट का आपको क्या मिलना चाहिए, कुछ ना कुछ इमेज मिलना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ आपको रीजन इनका अलग से मिलेगा, इनका अलग से मिलेगा, मतलब इनका डोमेन भी अलग होगा, इनका डोमेन अलग होगा। तो इन दोनों के डोमेन में जो कॉमन डोमेन होगा वही हम सब लेकर चलेंगे, है ना, जिससे ये भी सेटिस्फाई हो जाए और ये भी सेटिस्फाई हो जाए, है ना। जैसे हमने एक आपको सॉन्ग भी बताया था, याद होगा, उसमें हमने क्या कहा था, जो तुमको पसंद हो वही काम करेंगे, वही बात कहेंगे, है ना। तो वही सेम टू सेम ये भी है, जो इनको पसंद होगा वो ये भी करेंगे और जो इनको पसंद होगा वही काम ये भी करेंगे। इसका मतलब ये हो गया दोनों का क्या करना है, आपको कॉमन लेना है। ठीक, तो पहले हम फर्स्ट फंक्शन की बात करते हैं, इनको लेके चलते हैं। तो क्या है हमारा अंडर रूट एक्स माइनस 3। तो रूट की कंडीशन क्या होती है, रूट कहता है कि एक्स माइनस 3 क्या होना चाहिए, ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर ये ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल टू ग्रेटर देन 3। इसका मतलब क्या हो गया, अगर यहाँ से हम D1 निकालें तो D1 हमको क्या मिल गया, 3 से लेकर के कहाँ तक फाइनल कर, ये तो D1 होगा। जरा इनकी बात कर लीजिए आप, इनको हम क्या लिख सकते हैं, 9 माइनस ग्रेटर आर इक्वल टू 3 या 9 ग्रेटर आर इक्वल टू 8। तो यहाँ से हम क्या डिफाइन कर सकते हैं कि जो हमारा D2 होगा वो D2 क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट से लेकर कहाँ तक, 9। ठीक है ना, सही बात है। अब दोनों का हम कॉमन लेंगे, कॉमन रीजन को कौन सा मिलेगा, तो ये हो गया माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट ऐसे रियल लाइन और 1.3 हो गया 1.9 हो गया। तो ये क्या कह रहा है कि 3 से ग्रेटर मतलब इधर चलेगा और ये क्या कह रहा है कि 9 से लेस इधर चलेगा।
ये आपका D2 है, ये आपका क्या है D1। ठीक, तो कॉमन रीजन आपको दिख रहा होगा, कॉमन रीजन क्या है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम उनको इनके कॉमन डोमेन की बात करें तो डोमेन ऑफ F क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3 से लेकर के 9। क्लोज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इक्वल पे भी सेटिस्फाई हो जाएगा। इक्वल मतलब जैसे √0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है ना, उससे लेस नहीं आता है। इसलिए यहाँ पे हमने क्या किया है, 3 और 9 को भी इंक्लूड किया, क्योंकि 3 और 9 पे भी फंक्शन हमारा क्या होगा, डिफाइंड होगा। तो ये हमारा क्या हो जाता है, कॉमन रीजन हो जाता है। ठीक है ना, समझ गए। ये तो रूट की प्रॉपर्टीज हो गई। कभी कभी थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा के दे देता है, एक बार इसको आप पहले देख लो, समझ लो, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बता दें, नहीं आगे चलें। ठीक है ना, आगे चले। देख लो, चलिए आगे डिस्कस करते हैं। अब कभी कभी क्या कर देता है, फंक्शन को डिवीजन के फॉर्म में दे देता है। जैसे हमने प्रॉपर्टी देखो, वहाँ डिवीजन के फॉर्म में भी लिखाई थी। जैसे मान लेते हैं आपका फंक्शन इस तरह दे दिया जाए, क्या दे दे, √x² - 7x + 6 दे दे, प्लस 1/√x - 6 कर दे, ये देते आप। और कहेंगे बताइए इसका क्या होगा, है ना। तो हम सब लोग पहले इसको डिफाइन करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, क्या दिया गया है, x² - 7x + 6 दिया गया। इसका मतलब क्या है, x² - 7x + 6 ≥ 0, है ना। इनको हम क्या लिख सकते हैं, x² - 6x - x + 6 ≥ 0। इसका मतलब x - 6 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, और दूसरे में क्या हो जाएगा, x - 1 हो जाएगा, है ना। x - 6 एक में x - 1 ≥ 0। इनको आप क्या करोगे, लाइन स्कीम पे दिखा दोगे। जब हम 6 या 6 से ग्रेटर जाएंगे तो आपको पता है प्लस होगा, फिर सभी पावर 8 है, अल्टरनेटिव साइन चलेगा। तो हमको क्या चाहिए, ≥ 0। तो रीजन हमको क्या मिला, इस साइड और इस साइड का। इसका मतलब D1 जो हमको मिला, वो D1 क्या मिला, यहाँ से क्या लिख सकते हैं, -∞ से 1 तक यूनियन 6 से लेकर के कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। ये क्या हो गया, आपका D1 हो गया। अब हम अगले की बात करते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया है, √x - 6 दिया गया, वो भी 1/, में दिया गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि अब हमको केवल ग्रेटर लेना है, क्योंकि अगर 0 कर देंगे तो 1/0 भी क्या होगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, केवल ग्रेटर देन लेना है। इसका मतलब क्या हो गया, x > 6, मतलब 6 से केवल हमको कहाँ जाना है, ग्रेटर जाना है। इसका मतलब यहाँ से D2 क्या मिलेगा, D2 हो जाएगा आपका 6 से लेकर इनफाइनाइट तक। लेकिन 6 क्या होगा, इसमें शामिल नहीं होगा, है ना। तो 6 को आप बाहर निकालेंगे और कहाँ तक जाएंगे, आप इनफाइनाइट तक जाएंगे। अब जब हम दोनों का कॉमन रीजन देखें तो दोनों के कॉमन रीजन में क्या मिलेगा आपको, -∞ प्लस इनफाइनाइट, ये हो गया। एक पॉइंट आपका 1 और दूसरा पॉइंट आपका क्या है, 6। तो पहले रीजन में क्या कह रहा है कि 1 से लेकर के आप कहाँ जाना है, इनफाइनाइट की तरफ जाना है, और 6 से लेकर के इनफाइनाइट तक जाना है। ठीक, ये हमारा क्या है, D1 है। और D2 क्या कह रहा है कि केवल हमको 6 से इनफाइनाइट जाना है, लेकिन 6 नहीं लेना है, 6 को नहीं लेना है। ये कौन कह रहा है, D2 कह रहा है। तो कॉमन रीजन इस साइड तो आपको मिल ही नहीं, इस साइड जाने का कोई मतलब ही नहीं, तो हमको किधर मिलेगा, इस साइड मिलेगा। ठीक है ना। यहाँ से अगर हमको डोमेन ऑफ F निकालना हो, डोमेन ऑफ F की बात करना हो, तो डोमेन ऑफ F क्या हो जाएगा, 6 से लेकर इनफाइनाइट तक। ये ध्यान रखना कि यहाँ पे 6 क्या होगा, ओपन होगा, मतलब 6 पे बाउंड्री नहीं बनेगी, क्योंकि अगर हम 6 रख देंगे तो ये हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान देके चलना है, ठीक है ना। एक बार देख लो इसको आप। इसमें कि जितने भी क्वेश्चन होते हैं ज़्यादा टिपिकल नहीं होती, केवल आप एक कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए तो बहुत आसानी से आप लगाते चले जाओगे। इसमें ज़्यादा कुछ आपको करना भी नहीं रहता। हाँ, थोड़ा सा कुछ प्रॉपर्टी होती है, रूट की होगी, लॉगरिथमिक फंक्शन होगी, इन सब की होगी, इनको थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ता है। अगर ये याद है या समझे हो आप, तो समझ, याद करने का मतलब ये नहीं है आप उसको रट के बैठे हो, वो याद करने का मतलब वो ये है कि आप उसको समझ के बैठो। अगर समझे हो तो आप आसानी से उसको कर ले जाओगे।
ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब दूसरे टाइप के फंक्शन की बात करते हैं। क्वेश्चन में एक भी नहीं छोड़ेंगे, परेशान मत होना, हर टाइप के क्वेश्चन को हम आपको बताते चलेंगे, है ना। अभी हम आपको एग्जाम्पल लॉगरिथमिक फंक्शन भी बताएंगे कि लॉगरिथमिक फंक्शन अगर दिया जाए तो उसको कैसे हम डिफाइन करेंगे। इक्वेशन पहले आप और देखो, जैसे मान लीजिए फंक्शन आपका इस टाइप का दिया गया x माइनस फाइव अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस फाइव माइनस टू दिया, इसी को मान के चलते हैं, ठीक है ना। क्या है x माइनस फाइव और अपॉन में क्या दिया गया स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस फाइव माइनस टू दिया गया। या अगर सेम नहीं करना चाहे तो इनको चेंज कर दो, जैसे आपको लगे कि दोनों सेम है, इनको आप इस तरह से लिखो 10 माइनस एक्स कर दो, तो 10 माइनस एक्स करके भी आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। अब यहाँ से जैसे कॉमन दिखाना तो हम सब लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को अलग निकालेंगे और न्यूमरेटर को अलग निकालेंगे। तो डिनोमिनेटर को अलग निकालने के बाद न्यूमरेटर जब हम अलग निकालेंगे तब हम दोनों को कॉमन निकालेंगे। तो पहले में हम क्या लेके चलते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस फाइव लेके चलते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस फाइव में क्या कहेंगे, कहेंगे कि यहाँ पे एक्स माइनस फाइव क्या होना चाहिए, ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो मतलब हो गया एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू फाइव। अब यहाँ से हम क्या डिफाइन कर सकते हैं कि डी1 हमको क्या मिल जाएगा, फाइव से लेकर कहाँ से इनफाइनाइट तक, ठीक। अब जरा हम डिनोमिनेटर की बात करते हैं, तो डिनोमिनेटर हमारा क्या कहेगा कि अंडर रूट 10 माइनस एक्स माइनस टू, ये क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। क्योंकि अगर ये जीरो हो गया तो भाई कंडीशन आपकी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड भी हो जाएगी। या कहने मतलब ये हो गया कि इनको क्या लिख सकते हैं, 10 माइनस एक्स इक्वल नॉट इक्वल होना चाहिए 2 की, तो होल स्क्वायर कर दीजिए। होल स्क्वायर करोगे तो 10 माइनस एक्स नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 4 के, मतलब एक्स नॉट इक्वल टू होना चाहिए 6 के, ठीक है ना। मतलब एक्स हमारा 6 के इक्वल नहीं होना चाहिए। और एक कंडीशन है, आप शायद भूल रहे होंगे, एक कंडीशन ये भी है, इसमें भी एक कंडीशन बनेगी। वो कौन सी कंडीशन है, अंडर रूट 10 माइनस एक्स के लिए क्या होना चाहिए, 10 माइनस एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया, 10 ग्रेटर आर इक्वल टू एक्स होना चाहिए। तो यहाँ से एक रीजन तो यहाँ से मिल गया, एक रीजन यहाँ से भी मिल रहा है। सपोज दैट डी2 माइनस है, तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि 10 से इनफाइनाइट तरफ जाना है आपको। 10 से कहाँ जाना है, इनफाइनाइट तरफ। ओ सॉरी 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 लेस देन, तो कहाँ से, माइनस इनफाइनाइट से 10 तक जाना, ठीक है ना। तो जरा रीजन बना के देखिए क्या हो गया आपका, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, ये आपका रियल लाइन हो गया, और उसके साथ साथ एक 5 पॉइंट हो गया, एक आपका 6 है और एक आपका 10 है। तो इसमें आपको पता है कि 6 को नहीं लेना, ठीक है। 6 को हम क्या कर दिए, बबल कर दिए। तो कह क्या रहा है, कह रहा है कि हमको 10 से माइनस इनफाइनाइट तरफ जाना है। लो 10 से माइनस इनफाइनाइट तरफ चलेगी, ये डी2 होगी। और डी1 क्या कह रहा है 5 से इनफाइनाइट की तरफ जाना है। 5 से कहाँ जाना है, इनफाइनाइट की तरफ जाना है। ये हमारा क्या हो गया, डी1 हो गया। अब दोनों में कॉमन रीजन हमको दिख रहा हो, कॉमन रीजन क्या है आपका, ये तो कॉमन बनेगा, बनेगा ना। केवल 6 को यहाँ से छोड़ देना। तो कॉमन रीजन अगर यहाँ से निकाला जाए, मतलब डोमेन अगर हमको डिफाइन करना हो, तो डोमेन ऑफ ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 से 10 क्लोज ब्रैकेट रहेगा। क्यों, क्योंकि दोनों के फंक्शन हमारा क्या है, डिफाइंड है। लेकिन हमको यहाँ से क्या कर देना है, 6 को बाहर निकाल देना, 6 इसमें इंक्लूड नहीं होना चाहिए, है ना। तो बाहर निकालने का तरीका ये भी होता है, या आप ओवर करके आप इस तरह से भी लिख सकते हो, 5 का मल्टे माइनस करके आप ये भी लिख सकते हो, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है ना। तो एक टाइप का फंक्शन ये भी है, जैसे आपको डिफाइन करना हो कैसे हम निकालेंगे, है ना भैया, समझ गए ना। तो यहाँ पे देखिए डिवीजन वाली प्रॉपर्टी, डिवीजन से कैसे हम बताओगे, ये कैसे इनका कॉमन डोमेन डिफाइन करेंगे, मतलब इनका डोमेन कैसे निकालेंगे। तो किसके लिए हो गया, आपका डिवीजन रूल के लिए हो गया, ठीक। एक टाइप क्वेश्चन और है, सोच रहे इसको भी चलते चलते एक बार डिस्कस कर लें। ये तो आप समझ गए होंगे ना, आगे चले देखो।
अगर यहाँ पे सपोज दैट 10 कर दिया जाए तो क्या होगा? यहाँ पे क्या कर दिया जाए? 10 कर दिया जाए। तो अभी तो हम इनका डोमेन निकाले x माइनस 5 का, इनका डोमेन क्या आया था? 5 से लेकर कहाँ तक? इन्फाइनाइट तक आया। हम डायरेक्ट इनकी बात करते हैं। अंडर रूट 10 माइनस 6 माइनस 10, ये क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया कि 10 माइनस एक्स क्या होना? नॉट इक्वल टू 10 होना चाहिए, है ना? जरा स्क्वायर करिए, स्क्वायर करते हैं अगर इनका 10 माइनस एक्स नॉट इक्वल टू 100, है ना? क्या हो जाएगा? 10 स्क्वायर नॉट इक्वल टू 100। या यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? यहाँ भी कर सकते हैं, x क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल होना चाहिए किसके? माइनस 90, माइनस 90 के नॉट इक्वल होना चाहिए। लेकिन एक कंडीशन अभी छिपी हुई, क्या छिपी हुई है? 10 माइनस एक्स अंडर रूट में दिया गया, तो इसका मतलब क्या हो गया? 10 माइनस एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होना चाहिए। ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होने का मतलब ये हो गया एक्स लेस आर इक्वल टू 10 होना चाहिए। यहाँ से रीजन हमको क्या मिल जाएगा? यहाँ मिल जाएगा 10 से हमको कहाँ जाना है? इनफाइनाइट तरफ जाना है ना? तो d2 क्या मिल जाएगा? मान लीजिए d2 रीजन हो गया, तो माइनस इनफाइनाइट से कितना? 10 तक जाना है। ठीक, अब जैसे इनका रीजन डिफाइन करना है, इनको कैसे आप डिफाइन करोगे? ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो गया ये हो गया माइनस इनफाइनाइट से ये हो गया प्लस इनफाइनाइट, ठीक। और d1 क्या हो गया? d1 मतलब 5 से इनफाइनाइट, 5 से इनफाइनाइट जाना, ठीक है। एक पॉइंट आपका माइनस 90 है, चलिए इनको हम यहाँ डिफाइन कर देते हैं, और एक पॉइंट आपका 10, ठीक। अगर हम जाते हैं कहाँ? 10 से माइनस इनफाइनाइट तरफ जाते हैं, ये हमारा d2 हो गया, और d1 कह रहा है 5 से लेकर कहाँ तक? इनफाइनाइट से, ये d1 हो गया। अब दोनों में कॉमन देखना है, दोनों में क्या देखना है? कॉमन देखना है। तो कॉमन तो हमारा ये तो मिलेगा, और 90 तो इसमें है ही नहीं है, 90 क्या है इसमें? है ही नहीं। तो अगर कॉमन रीजन की बात की जाए तो कॉमन रीजन यहाँ पे क्या मिलेगा? डोमेन ऑफ जब क्या मिलेगा? 5 से 10 मिलेगा, 5 से क्या मिलेगा? 10 मिलेगा, ठीक है ना? अब यहाँ पे एक चीज ये समझ में आया कि माइनस 90 तो इसमें होल्ड ही नहीं करेगा। अगर मान लीजिए गलती से आपने इसमें से माइनस 90 कर दिया, तो आपको पता है कि माइनस 90 इस रीजन में आएगा नहीं। जब इस रीजन में आएगा नहीं तो चाहे सेपरेट करो चाहे ना करो, भाई जिसके बारे में आप जानते ही नहीं हो, जो आपके एरिया का मेंबर ही नहीं है ना, तो वो चाहे जो करे उससे कोई मतलब है ही नहीं। जैसे विधायक होता है आपके क्षेत्र से, वो है ही नहीं है कोई विधायक, तो आप उसको वोट तो दे ही नहीं सकते, उसको चुन तो सकते नहीं हो। तो जब वो आपके एरिया में आता ही नहीं है तो आप कैसे उसको सिलेक्ट करोगे? सिलेक्ट तो नहीं कर सकते ना। वैसे ये भी है कि जब भी आपके एरिया में आ ही नहीं रहा है तो आप क्या सिलेक्ट करने जा रहे हो? सिलेक्शन में कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो यहाँ पे जैसे हमने बताया ना, वहाँ पे हमने 6 को देखो सेपरेट किया था, और यहाँ पे हम सेपरेट नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो रीजन में आ ही नहीं रहा है। लेकिन ये रीजन में क्या हो रहा है? माइनस 90 आ ही नहीं रहा, वो तो आ रहा था तो इसमें सेपरेट किया जाए। तो अगर गलती से आप सेपरेट भी कर देते हैं तभी इसके आंसर में कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जो मेंबर उस रीजन में है ही नहीं है उनको चाहे निकालो चाहे ना निकालो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, ठीक है ना। तो एक इस टाइप का भी क्वेश्चन था, थोड़ा सा आप देख लो, इसको समझ लो, फिर आगे चलते हैं। आगे चले जाए, चलो आगे चलते हैं। यहाँ पर हम लोग लगभग सारे टाइप के क्वेश्चन को टच करते हुए चलेंगे, तो यहाँ पे छोड़ेंगे नहीं। अब थोड़ा सा एक टाइप क्वेश्चन, एक दो टाइप का और है, उनको भी चलते चलते डिस्कस कर लेते हैं। जिससे अब क्वेश्चन ये दिया गया है, रूट में अगर रूट दे दे तो क्या हो जाएगा? क्या कर दे? एफ एक्स इक्वल टू कर दे स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर कर। अब कहते बताइए इसका क्या होगा? तो अभी तक हम चलो सिंगल रूट करते हैं, अब डबल रूट, ट्रिपल रूट, फोर्थ रूट, मतलब उससे अधिक ही रूट आ सकता है। तो पहले हम इस टाइप को समझ लेंगे, बाकी सब में कॉन्सेप्ट का हो वैसे ही चलेगा जैसे आप करते चले जाएंगे।
तो हम सब लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस रूट की बात करेंगे। इस रूट मतलब हो गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की बात करेंगे। इस रूट के अंदर है, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होनी चाहिए। ग्रेटर आर इक्वल टू 0 का मतलब ये हो गया कि 1 ग्रेटर आर इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर होना चाहिए, है ना। तो एक्स क्या होना चाहिए, स्क्वायर कर देते हैं, तो 1 ग्रेटर आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा। क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक मिनट, मुझे लग रहा है जैसे मिस कर रहे हैं हम। चलो कोई बात नहीं, समझे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से 1 को 1 काट देते हैं तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर आर इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर ग्रेटर आर इक्वल टू 0 मतलब थोड़ा सा आप समझ लीजिए, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तरफ जाएंगे। इसका मतलब ये हो गया 0 एज ए पॉइंट, ठीक है। अगर ये हम पॉजिटिव लेते हैं तभी हमको ग्रेटर आर इक्वल टू 0 मिलेगा, और अगर हम एक्स नेगेटिव लेते हैं तभी हमको क्या मिलेगा, ग्रेटर आर इक्वल टू 0 मिलेगा। देख लीजिए, समझ लीजिए एक बार, एक्स की वैल्यू चाहे आप पॉजिटिव लीजिए तभी ग्रेटर आर इक्वल टू 0 मिलेगा, एक्स की वैल्यू चाहे नेगेटिव ले लीजिए तभी ग्रेटर आर इक्वल टू 0 मिलेगा। इसका मतलब पूरा रीजन हमको मिला है, कितना मिला है, पूरा रीजन मिला है, पूरा आर मिला है। यहाँ से क्या बता दिया, ये कह रहा है पूरा आप आर ले लीजिए, ठीक। ये हमारा क्या हो गया, D1। समझ रहे हैं ना, एक बार फिर समझ लो, एक्स स्क्वायर ग्रेटर आर इक्वल टू 0 कहने मतलब क्या हो गया कि एक्स वैल्यू चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो हमेशा क्या होगी, ग्रेटर आर इक्वल टू 0 की होगी, है ना। बाई स्क्वायर करोगे नेगेटिव होगा तभी पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो स्क्वायर करो चाहे ना करो तो इसे भी पॉजिटिव है, ठीक। तो बहरहाल स्क्वायर के सेंस से ये हो गया कि जो नेगेटिव पॉइंट था वो भी हमारा किस में चला गया, पॉजिटिव में चला गया। अब जरा थोड़ा सी इनको बात करते हैं। एक्स स्क्वायर अंडर रूट में जो दिया गया है एक्स स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए, ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक। जरा इनको ब्रेक करिए, तो 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा, है ना। इनको नंबर लाइन भी ले लीजिए, ये हो गया -1, ये हो गया 1, ये हो आपका इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तरफ रन करेगा, तो कह रहा है ग्रेटर, है ना। 1 के राइट जाओगे अगर आप तो ये हमारा क्या है, नेगेटिव है, तो 1 से जैसे बड़ा नेगेटिव हो गया माइनस आ जाएगा, बाकी सबके पावर 8 है इसलिए अल्टरनेटिव साइन चल जाएगा, ठीक। यहाँ से हमको डोमेन क्या मिल गया, हमको क्या चाहिए, ग्रेटर देन, यही तो चाहिए, तो D2 हमको क्या मिल जाएगा, -1 से लेकर के कहाँ तक, 1, -1 से 1 तक ले जाए, ठीक है ना। अब जरा इनको कॉमन रीजन में डिफाइन करते हैं, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था ये, थोड़ा सा हम भी कंफ्यूज हो गए। माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, ये हमारा क्या है, D1, पूरा आर से दौड़ना है, और D2 कह रहा है कि -1 से 1 तक ही जाना है, ये हमारा क्या है, D2 है, और ये हमारा क्या है, D1, कहाँ से कहाँ तक, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक। तो आपको कॉमन रीजन तो वैसे दिख रहा होगा, ये तो है कॉमन रीजन, है ना। तो डोमेन ऑफ F कितना हो गया, कितना अच्छा क्वेश्चन था, देखो -1 से 1, मतलब कुल मिला के क्या मिल गया, यहाँ से कुल मिला के हमको क्या मिल गया, D2 मिल गया। तो ऐसा भी रीजन मिल गया कि पहले वाले का कोई मतलब नहीं, दूसरे वाले से ही सब कुछ डिफाइंड हो गया, है ना। तो सारा काम कौन बनाया, ये बना दिया। ये तो कहते हैं भैया पूरे रियल पे ही दौड़ेंगे, तो अगर आप पूरे रियल पे दौड़ रहे हैं तो आपकी कोई बात नहीं, लेकिन हमारी एरिया पे हम पूरे रियल पे दौड़ नहीं पाएंगे, है ना। तो वो रियल पे बेचारे नहीं दौड़ पाएंगे, जितनी दूर दौड़ पाओगे उतनी दूर हम भी दौड़ेंगे। तो भी कहते हैं भाई ठीक है, हमारी स्टेमिना भले आपसे जाता है लेकिन जितना आप कहोगे उतना हम भी करेंगे, ठीक है ना। इस टाइप का क्वेश्चन आपका भी था, आगे चले जाए, देख लो, बात समझ लो। अब कभी कभी क्वेश्चन थोड़ा सा इस तरह से भी दे देता है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे x कर दिया,
कह दिया भाई आप बताओ इसका कॉमन रीजन क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी एक्स हो जाएगा, ठीक, यहाँ भी एक्स हो जाएगा, यहाँ भी एक्स, जब हम स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना। फिर ये क्या बन जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2x स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से हमको x की दो वैल्यू मिलेगी, जैसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ग्रेटर आर इक्वल टू 1/2 बनेगा, ठीक। यहाँ से आपको दो वैल्यू मिलेगी, कौन कौन सी वैल्यू मिलेगी, एक्स स्क्वायर ग्रेटर आर इक्वल टू 2 है, इसका मतलब यहाँ से एक पॉइंट मिल गया एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 1/2 और दूसरा पॉइंट क्या मिल गया एक्स लेस आर इक्वल टू -1/2, या फिर एक्स की वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू 1/2 होनी चाहिए, या फिर एक्स की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू -1/2 होनी चाहिए, तभी तो बड़ा होगा भाई। जैसे एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 दिया गया, इससे क्या पता चलेगा, इससे ये पता चलेगा कि चाहे एक्स की वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू 1 ले लो, चाहे एक्स की वैल्यू लेस आर इक्वल टू -1 ले लो, है कि नहीं, क्योंकि इन दोनों के बीच की वैल्यू 1 और -1 के बीच की वैल्यू लोगे तो इन क्वालिटी होल्ड नहीं करेगी, वो लेस देन हो जाएगी। जैसे 1/2 का स्क्वायर करोगे तो 1/4 बनेगा, तो क्या 1/4 1 से ग्रेटर होगा, नहीं हुआ, तुरंत इन क्वालिटी चेंज हो जाएगी, लेस आर इक्वल हो जाएगा। वही कह रहे हैं कि चाहे इनको आप इस तरह से ले, चाहे आप इस तरह से, वो आ जाती है आपके, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो हमको रीजन कौन सा मिलेगा, चलते हैं लाइन पे, ये हो गया -1/√2 हो गया, ये हो गया आपका 1/√2 हो गया, ये प्लस इनफाइनाइट हो गया, ये माइनस इनफाइनाइट हो गया। तो ये क्या कह रहा है, कह रहा है भैया ग्रेटर देन, ये कह रहा है भैया लेस देन, ठीक है ना। क्या कह रहा है, एक लोग कह रहे हैं ग्रेटर देन, एक लोग कह रहे हैं लेस देन। इनका अगर हम d1 निकालें तो d1 क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस इनफाइनाइट से -1/√2 यूनियन 1/√2 से इनफाइनाइट, ये होगा 1/√2 से इनफाइनाइट हो जाएगा। और ये चीज हमने यहाँ पे ओपन करते हैं क्योंकि एक हो गया क्या क्लोज होगा, क्योंकि ये भी तो इक्वालिटी बोल कर रहा है, ये भी तो पॉइंट लाई करेगा। तो d1 हमको यहाँ से मिल गया। अब जरा d2 की बात करते हैं, तो d2 तो पहले से निकला है, d2 हमारा पहले से ही निकला है, और -x² की फाइंड करना, तो d2 तो निकला ही है। अब जरा हम कॉमन रीजन की बात कर लें, तो कॉमन रीजन अब यहाँ पे क्या बनेगा, कॉमन क्या होगा भैया देखिए, ठीक है ना। ये हो गया आपका माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट आपका रियल लाइन हो गया, और एक है आपका -1/√2 और दूसरा है 1/√2, ठीक। और फिर है आपका ये -1 और इधर क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। एक बार ध्यान से देख लो, ये पॉइंट सही दिखाया हमने, पॉइंट सही दिखाया है, हाँ। एक चीज हम भूल गए हैं, उसको भी से पहले बता दें, 1 मिनट पहले देख लें। अगर कभी आप किसी की वैल्यू स्क्वायर करके आप निकाल रहे हैं, जैसे स्क्वायर रूट में दिया गया है और उसको आप स्क्वायर करके डिफाइन कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी ये होती है इस रूट को यहाँ पे रख के चेक करना। इस रूट को आपको क्या करना है, जो रूट मिला है हमको, कौन सा रूट, 1/√2 -1/√2, तो पहले इसमें हम रख के चेक करेंगे। तो जरा थोड़ा ध्यान दीजिए, क्या ध्यान देना है ये एकदम थोड़ा बगल में बता देते हैं। जिसे क्या दिया है, x ग्रेटर आर इक्वल टू √1 - x² दिया गया। अगर हम x की वैल्यू क्या ले लें, नेगेटिव ले लें, इसकी वैल्यू क्या ले लें, नेगेटिव ले। तो अगर हम नेगेटिव ले लेते हैं तो क्या होता है, -1/√2 ग्रेटर आर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 - 1/2। जरा इसको देखने से ही बड़ा अटपटा लग रहा है, स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या नेगेटिव से छोटी हो सकती है, नहीं हो सकती ना। इसका मतलब ये हो गया कि x = -1/√2 क्या हो जाएगा,
नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। एक्स पे डिफाइंड ही नहीं है, इसका मतलब एक्स नॉट इक्वल टू -1/2। ये -1/√2 के इक्वल होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारा फंक्शन इस पे डिफाइंड ही नहीं होगा। फंक्शन क्या होगा? इस पे डिफाइंड ही नहीं होगा। तो हम सब लोग क्या कर देंगे, इसको छोड़ देंगे, इस कंडीशन को हम छोड़ देंगे, क्योंकि नेगेटिव पॉइंट हम जब भी लेंगे तो हर नेगेटिव ये डिफाइंड ही नहीं होगा। थोड़ा सा हमने गलती कर दिया, सॉरी भैया, माफ करिएगा, क्योंकि ये पॉइंट आपको लेना नहीं है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि हमने वहाँ पे लिखा दिया, इसके जैसे जैसे आप लेस पे जाओगे ये वैल्यू नेगेटिव होगी और ये हमेशा पॉजिटिव होगी, तो किसी पर भी डिफाइंड नहीं होगी। तो हम गलती कर दिए थे, ध्यान नहीं दिए। तो इसका रीजन क्या मिला आपको? ये मिल गया 1/√2 से इनफाइनाइट तक जाएंगे, ये ग्रेटर देन लेना, वो तो बातें खत्म होगी। तो आपको D1 क्या मिल गया? 1/√2 से कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। ठीक, तो समझ लेना क्यों इसको हमने एलिमिनेट किया है, क्योंकि जैसे जैसे हम नेगेटिव वैल्यू लेते जाएंगे तुरंत ये पॉइंट नेगेटिव होगा और पॉजिटिव होगा। तो ये स्क्वायर रूट हमेशा क्या होता है? ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होता है, वो कभी लेस देन 0 नहीं होता है। तो इसलिए ये क्या हो गया हमारा? पूरा पूरा डिफाइंड ही नहीं हो गया, क्योंकि ये पहली बात तो ऐसा हो ही नहीं सकता। जब हो ही नहीं सकता तो फिर आगे फिर चर्चा करना कोई मतलब की बात नहीं। ठीक, बहरा चलते हैं। ये हो गया -∞, ये हो गया आपका +∞। पॉइंट हमारा क्या हो गया? -1 से 1, और एक पॉइंट आपको और मिल रहा है 1/√2। ठीक, D2 हमारा क्या है? -1 से 1 तक, ये D2 हो गया। और D1 क्या कह रहा है? D1 कह रहा है 1/√2 से इनफाइनाइट, 1/√2 से इनफाइनाइट। अब मेरा इसका कॉमन रीजन क्या होगा? देखिए, हमसे जो गलती है तो बात सही है, ये गलती किसी से भी हो सकती है। जैसे अभी माइंड में ना आया होता कि हमको स्क्वायर करना है और स्क्वायर करके उसकी वैल्यू को सेट करना है, ये माइंड में नहीं आया, हमसे जैसे स्किप हो गया। पैरेलल एग्जाम में इतना समय नहीं होता है, आप जल्दीबाजी में क्वेश्चन गलत करके निकल जाओ, क्योंकि एग्जामिनर जो है एक ऑप्शन ऐसा आपको देता है कि आप उसमें कंफ्यूज होकर ऑप्शन को ठीक करके निकल जाओगे, है ना। जैसे यहाँ पे हमने क्या बनाया था, 1/√2 -∞ से -1/√2 बना दिया था और यूनियन करके 1/√2 से इनफाइनाइट कर दिया। आप देखें टिक करके निकल गए, बस यही आंसर है, बस इसके अलावा कोई नहीं है ना। तो वही कह रहे हैं कि कभी कभी ये गलतियाँ हो जाती हैं, तो आप भी करें। हाँ, ये है कि ये सब गलतियाँ तभी रिमूव होगी, कभी कम होगी जब आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करोगे। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी ये आपकी गलतियाँ कम होती चली जाएंगी। ठीक, अब यहाँ से जैसे हमको कॉमन के देखना है, कॉमन अब हमको क्या मिला है ना। तो डोमेन ऑफ ये कितना हो गया? डोमेन ऑफ ये हो गया क्लोज इंटरवल 1/√2 से कहाँ तक? 1 तक हो गया। ये हो गया आंसर आपका। तो हम भी देखो जल्दीबाजी में क्या कर देते, गलत कर देते। अब ये चीज़ आप ध्यान पे यहाँ पे रखिएगा, जैसे गलती हमने किया, जिससे आप एक चीज़ नोट किए होंगे। इससे ये हो गया कि अगर हम कहीं भी स्क्वायर रूट का स्क्वायर करते हैं तो जो भी रूट आता है सबसे पहले प्रायोरिटी ये होती है कि आप उस रूट को पहले इसमें रख करके चेक कर लेंगे कि उसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर सेटिस्फाई कर दिया तब तो आपका सही है, अगर सेटिस्फाई नहीं किया तो फिर उस रूट को हम क्या कर देंगे, वहाँ से एलिमिनेट करके ख़त्म कर देंगे। मतलब उसको हमको लेना ही नहीं है, बाकी जिसको सेटिस्फाई कर रहा है केवल उसी को लेके चलना है। क्योंकि ज़्यादातर ऐसे आपको ऑप्शन जरूर मिलेंगे जो उसको जब आप फंक्शन में जाकर रखोगे तो उसको सेटिस्फाई ही नहीं करेगा। ठीक है ना। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान में रखें। चलिए एक बार इसको देख लो, फिर हम सब आगे कॉन्सेप्ट में चलते हैं। ठीक है ना। ना इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चला जाए। स्क्रीनशॉट लेकर लो आप इसको। मस्त क्वेश्चन मिला ना, बड़ा अजीब सा क्वेश्चन था जो एग्जाम में ज़्यादातर गलतियाँ करने का संभावना रहता है, मतलब 100% संभावना रहती है कि आप यहाँ पे गलती कर सकते हैं। हम भी फ्लो में देखो लगाते चले गए, ध्यान ही नहीं दिए, इसको हमको सेटिस्फाई भी करना, तो बाद में याद है जब हम आंसर की बात करने लगे तब ध्यान में आ रही है तो हमने क्या कर दिया। ठीक है, चलो आगे।
फिर कभी कभी डोमेन चेक करने के लिए आता है कि फैक्टोरियल का डोमेन कैसे आप डिफाइन करोगे। तो फैक्टोरियल जानते हो, फैक्टोरियल का जो डोमेन होता है होल नंबर, क्योंकि फैक्टोरियल में जो वैल्यू आप डिफाइन करते हो उसको फैक्टोरियल एन दी। तो फैक्टोरियल एन में आप फैक्टोरियल जीरो से आप लेके चलते हो, फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू 1 होती है, 1 की 1 होती है, 2 की 2 होती है, 3 की 6 होती है, फिर ऐसे ऐसे आपकी वैल्यू बढ़ती चली जाती है ना। तो अगर इसका डोमेन पूछा जाए तो इसका डोमेन क्या होगा, आपका होल नंबर होगा। ठीक, अब इसी में हम थोड़ा से कॉम्बिनेशन या परमुटेशन के कॉन्सेप्ट को लेकर हम उसका डोमेन डिफाइन करने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना, चलो आगे देखो। जैसे अगर हमसे कहते हैं किसका डोमेन बताओ, किसका डोमेन, क्वेश्चन फाइंड डोमेन ऑफ 7 - 6 C x - 2 कहते कि इसका डोमेन बताओ, इसका डोमेन क्या। तो जानते हो कि जो कॉम्बिनेशन या परमुटेशन होता है फैक्टोरियल फॉर्म में चलता है, तो ये नंबर कैसा लेगा, ये हमेशा होल नंबर होगा। ठीक है, या इंटीजर भी डिफाइन कर सकते हो, इंटीजर वो तो फैक्टोरियल में चलता है होल नंबर, यहाँ पे इंटीजर डिफाइन हो जाएगा। हाँ, इंटीजर पे डिफाइन होगा, लेकिन कैसे होगा जरा उसके हम लोग चर्चा करते हैं। यहाँ पे जैसे दिया गया तो पहले हम इसका एक्सपेंशन करते हैं। 7 - 6 ये फैक्टोरियल में होगा अपॉन फैक्टोरियल x - 2 इंटू फैक्टोरियल 7x - 7 - 6 - x + 2 देखो, या इनको हम लोग क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 7 - 6 अपॉन फैक्टोरियल x - 2 इंटू फैक्टोरियल क्या बन जाएगा ये 9 - 2x 9 - 2x। अब एक एक फैक्टोरियल को लेके चलिए, पहले फैक्टोरियल की बात करते हैं। पहला हमारा क्या है, फैक्टोरियल 7 - 6 तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 7 - 6 ग्रेटर आर इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0, ग्रेटर आर इक्वल टू 0, क्योंकि 0 पर भी फैक्टोरियल डिफाइन होता है। इसका मतलब ये हो गया कि 7 ग्रेटर आर इक्वल टू x होना चाहिए। यहाँ से हमको D1 क्या मिल गया, पहला डोमेन क्या मिल गया, ये मिल गया -∞ से लेकर कहाँ तक, 7 तक। ये होता रहा है -∞ से कहाँ तक जाना, 7 तक जाना, 7 से आगे नहीं जाना है ना। दूसरे की बात करते हैं, सेकंड रीजन ले लेते हैं, सेकंड में इनको ले लेते हैं, फैक्टोरियल x - 2 की बात करते हैं। तो फैक्टोरियल x - 2 है, इसका मतलब ये भी वही कहेगा कि हमको भी चाहिए ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है ना। लेकिन एक ध्यान रखिएगा कि अगर आप 0 कर देंगे तो फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 0, 1/0 मतलब आपको क्या हो जाएगा, 9 फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको क्या लेना है, केवल ग्रेटर देन, और सॉरी फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है, बहुत सही, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है ना। हम 0 से मिल गए, तो यहाँ पे आप ग्रेटर आर इक्वल टू 0 ले सकते हो, है ना, समझ गए ना। देखो जब काफ़ी दिन से प्रैक्टिस ना करो तो वो भी धीरे धीरे एलिमिनेट होने लगता है, लेकिन जा रहा था उसको हमने पकड़ लिया, बच जा भाई, कौन भी चला है ना, क्योंकि अगर जाएगा तो हमको परेशानी करेगा, मत जा, दौड़ते हुए चला रहेगा। ठीक है ना, चले आगे, चलो। तो यहाँ से क्या हो गया, जाने वाला था लेकिन हमने हो गया, नहीं जा पूछा, इसका मतलब x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर आर इक्वल टू 2 होनी चाहिए। तो इनको मान लेते हैं D2 रीजन हो गया, ये क्या कह रहा है, 2 से लेकर कहाँ तक जाना, इनफाइनाइट तक जाना। थर्ड रीजन में क्या कह रहा है, जो हमारा थर्ड रीजन है वो है आपका फैक्टोरियल 9 - 2x। इसका मतलब ये हो गया कि 9 - 2x क्या होना चाहिए, ग्रेटर आर इक्वल टू 0, ये भी होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया कि जो 2x है लेस आर इक्वल टू 9, 2x क्या है, लेस आर इक्वल टू 9, इसका मतलब x क्या है, लेस आर इक्वल टू 9/2। तो यहाँ से अगर हमको डोमेन डिफाइन करना तो डोमेन क्या मिल जाएगा, -∞ से 9/2 होगा, ठीक है ना। जरा अगर इसके कॉमन की बात करें, कॉमन रीजन की बात करें, कॉमन रीजन हमको यहाँ से क्या मिल जाएगा। अब हमको यहाँ पे देखो 3 रीजन मिले, ये मिला, ये मिला, ये मिला,
तीनों रीजन को लेके चलना है। तो अगर तीनों रीजन लेके चलना है तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, ये हो गया माइनस इनफाइनाइट से लेकर कहाँ तक चलना है, प्लस इनफाइनाइट तक चलना है। पहला आपका क्या हो गया, एक रीजन तो आपका हो गया 2.2 मिल गया, 9/2 है ना, और एक 7 है। ठीक है, अगर हम फर्स्ट रीजन की बात करें तो क्या कह रहा है कि माइनस इनफाइनाइट से 7, तो 7 से हमको कहाँ जाना है, माइनस इनफाइनाइट। यू क्या D2 क्या कह रहा है, 2 से लेके इनफाइनाइट तक जाना है। D2 हमारा क्या कह रहा है, 2 से इनफाइनाइट हो गया, ये हमारा D2 हो गया। और D3 क्या कह रहा है कि माइनस इनफाइनाइट से 9/2 तक जाना है, माइनस इनफाइनाइट से 9/2। ठीक, ये अब जरा यहाँ से देखने से आपको क्या लग रहा होगा, कॉमन रीजन हमारा क्या है, कोई ऐसा रीजन आपको देखना है जो तीनों में कॉमन है ना। तो तीनों में कॉमन रीजन आपको कौन सा मिल रहा है, ये देखो, ये तो है कॉमन रीजन। 2 से लेकर के 9/2 तक अगर आप देखो तो ये तो कॉमन दिखेगा, इसमें भी वही कॉमन है, इसमें भी वही कॉमन है, इसमें भी वही कॉमन है ना। तो अगर यहाँ से हम कॉमन रीजन की बात करते हैं तो यहाँ से देखो आपको दिख रहा होगा इसका डोमेन क्या बनेगा। तो डोमेन ऑफ एफ कितना हो जाएगा, डोमेन ऑफ एफ इक्वल हो गया 2 से 9/2। ठीक है ना, लेकिन अब हम देख डोमेन तो यहाँ पे लिख दिया 2 से लेकर 9/2 तक, और ऐसा ऑप्शन में आपको दिया भी रहेगा, और आप टिक करके आगे बढ़ जाओ, टिक करके आप आगे बढ़ भी जाओ, है ना। तो रीजन तो हमको ऐसे ही लिखा है, और हमने आंसर भी लिखा है 2 से 9/2 तक, और आप सब में से कुछ लोग समझ भी गए होंगे, सही किया है 2 से 9/2। लेकिन अभी हमने क्या बताया कि फैक्टोरियल हमेशा इंटीजर पे डिफाइंड होता है, फ्रैक्शन पे नहीं, है ना। इसका मतलब ये हो गया कि 2 से 9/2 तक कौन कौन से आपके ऐसे इंटीजर नंबर, मतलब होल नंबर कौन कौन से, तो होल नंबर कौन कौन सा मिलेगा। अब ये आंसर गलत है, इसको मत लेके चलना, हमने लिख दिया लेकिन आप भी समझ गए होंगे। तो कहाँ से कहाँ तक होगा, पहला इसके बीच में क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, फिर क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, उसके बाद 4 मिलेगा, बस यही मिलेगा। 9/2 मीन्स हो गया 4 टाइम्स समथिंग, मतलब हमको कहाँ तक जाना है, 4 तक जाना है। तो आंसर क्या क्या मिला, 2 मिला, 3 मिला, 4 मिला। तो होल नंबर में 3 डिजिट मिले ना, तो ये आपका डोमेन, वो इंटरवल नहीं होगा। फैक्टोरियल कभी इंटरवल में डिफाइंड नहीं होता है, ये ध्यान रखिए। फैक्टोरियल जो है कभी इंटरवल में डिफाइंड नहीं होता है, वो डिफाइंड कहाँ पे होता है, फैक्टोरियल इंटीजर पे डिफाइंड होता है ना। अब इंटीजर में वो आपको बाद में सेलेक्ट करना है कौन कौन सा इंटीजर इसको डिफाइन करेगा, कौन कौन सा नहीं करेगा, लेकिन नेचर कैसा होगा, इंटीजर जैसा होगा, है। होल नंबर में केवल पॉजिटिव इंटीजर ही आपको मिलता है, लेकिन कभी कभी जैसे इस तरह से दे देता है फैक्टोरियल, देते कैसा 7 माइनस दे देते, इसमें सारे नेगेटिव इंटीजर डिफाइंड हो जाएंगे, है ना। इसलिए कहते हैं कि जो फैक्टोरियल होता है वो क्या करता है, केवल इंटीजर नंबर को डिफाइन करता है, बाकी नंबर को नहीं करता है। ठीक है ना। अब इसको एक बार देखिए, फिर आप अभी इसका एक मेथड हम आपको और बताएंगे, एक मेथड बता के तब आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, आगे चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेके समझिएगा। एक मेथड हम आपको और बता देते हैं, चलो ठीक है ना, आगे देखिए। जैसे यहाँ पे जो दिया गया प्रॉपर्टी आप पढ़े होंगे, अगर जैसे दिया गया है आपका NCR दिया गया, क्या दिया गया, NCR। NCR में प्रॉपर्टी क्या होती है, जो हमारा R होता है वो R ग्रेटर और इक्वल टू 0 और लेस आर इक्वल टू 0। R की वैल्यू हमारी कहाँ से कहाँ तक रन करती है, 0 से लेकर के n तक। तो अगर यहाँ पे आप इनको देखिए तो इनसे भी आप निकाल सकते हो सेकंड मेथड में, बहुत आप मतलब बहुत छोटे सी कैलकुलेशन में निकल जाएगा। क्या है, जैसे यहाँ पे आप देखिए
तो 0 से लेस आर इक्वल टू आर, तो आर के प्लेस पे क्या है x माइनस 2 और लेस आर इक्वल टू क्या है 7 माइनस x। तो एक बार इनके बीच में डिफाइन कर लो, एक बार इनके बीच में डिफाइन कर लो। तो अगर इनको लेके चलते हैं तो x माइनस 2 ग्रेटर आर इक्वल टू 0, मतलब x ग्रेटर आर इक्वल टू क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा। और अगर हम इनको लेके चलते हैं x माइनस 2 लेस आर इक्वल टू 7 माइनस x, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2x लेस आर इक्वल टू 7, मतलब x लेस आर इक्वल टू 9 हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा। एक तो कह रहा है भैया 2 से हमको कहाँ जाना है, इनफाइनाइट तरफ जाना है, और ये कह रहा है कि हमको 9/2 से लेस देन जाना है। ये हो गया आपका माइनस इनफाइनाइट, ये हो गया आपका प्लस इनफाइनाइट। तो अब हमको दोनों में कॉमन देखना है, तो कॉमन हमको ये मिलेगा, है ना। लेकिन हमको ये भी पता है कि केवल कैलकुलस जो होता है वो इंटीजर पर ही डिफाइन होता है। तो इनके बीच में इंटीजर नंबर कौन कौन से होंगे वही केवल आप देखो। तो डोमेन ऑफ एफ क्या हो जाएगा आपका, इनके बीच का इंटीजर 2 है, 3 है और 4 है। तो ऐसे भी आप दिखा सकते हैं, है ना, ऐसे भी इनकी वैल्यू हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो उतना लंबा लगाने से अच्छा है कि आप ये भी लगा डालो। हाँ, लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब आपको ये कंडीशन पता हो, है ना। जब इसका कंडीशन को आप जानोगे तभी इसका इक्वेशन को आप लगा सकते हो, ठीक है ना। तो थोड़ा सा हम लोग सोच रहे हैं लेक्चर को आज ही एंड किया जाए, उसके बाद कल फिर कंटिन्यू किया जाए, एंड किया जाए कि चला जाए। एक आध क्वेश्चन और बताया जाए, एक आध क्वेश्चन और बताया जाए। आज वैसे भी 15 अगस्त है, आज के दिन तो भाई आपको स्वतंत्र होना चाहिए था, लेकिन स्वतंत्र करने के बजाय आपको हमने बहरहाल ऐसी कोई बात नहीं कि आप स्वतंत्र नहीं स्वतंत्र हो। ये तो 1 घंटे के लगभग लेक्चर है, तो आप कभी भी देख के दिखा सकते हैं, ठीक। तो सोच रहे जल्दी जल्दी क्वेश्चन की बात और हो जाए, देख लो आप। ये बच्चे थोड़ा सा शोर मचा रहे हैं भैया, इसको इग्नोर करिएगा आप। तो बाकी समय है ना, ये सब जब उठते हैं तो शोर ही मचाते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे फाइंड द डोमेन, एक थोड़ा सा कॉम्बिनेशन हम करके दूसरा बना देते हैं। इसमें हम जो करने चल रहे हैं, इसमें परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों की चर्चा करनी है। जैसे यहाँ पे क्या कर दिया जाए 10 माइनस एक्स कर दें और x माइनस 3 कर दें, ठीक। ये तो हमारा कॉम्बिनेशन का हो गया। एक हम बना देते हैं परम्यूटेशन। परम्यूटेशन में क्या करते हैं, इसको क्या कर दिया जाए 15 माइनस एक्स पी x माइनस 4 कर देते हैं। अब इसमें कह दिया जाए कि बताइए इसका कॉमन रीजन क्या बनेगा, इसका कॉमन क्या बनेगा। तो चलते चलते थोड़ा सा इनका भी हम चलो बात कर लेते हैं। अब इसके डोमेन हमको बताएंगे, इसके डोमेन क्या है, तो थोड़ा सा आप शॉर्टकट चलिएगा, उसे शॉर्टकट से निकाल। शॉर्टकट में क्या है, इनका शॉर्टकट क्या बनेगा, वही NCR क्या कहता है कि R हमारा क्या होना चाहिए 0 और n के बीच का होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा क्या दिया गया 10 माइनस सी एक्स माइनस 3, यहाँ से हम क्या ले सकते हैं 0 लेस आर इक्वल टू x माइनस 3 लेस आर इक्वल टू 10 माइनस एक्स। एक बार इनको लेंगे, जब इनको लेंगे तो क्या हो जाएगा 0 लेस आर इक्वल टू x माइनस 3, मतलब यहाँ से क्या बन जाएगा आपका x लेस आर इक्वल टू 3 बन जाएगा, सॉरी x ग्रेटर आर इक्वल टू 3 क्या हो जाएगा ग्रेटर आर इक्वल टू 3, ठीक। और यहाँ से अगर अगले वाले की बात करें तो अगला वाला क्या हो जाएगा x माइनस 3 लेस आर इक्वल टू 10 माइनस 6 होगा, ये इधर आके प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा 2x लेस आर इक्वल टू 13, मतलब x लेस आर इक्वल टू 13/2, ठीक है ना। तो अगर इनके कॉमन रीजन की बात करें तो कॉमन रीजन हमको यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से हो गया आपका 3 हो गया, एक हो गया 13/2 माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक आप इसको रन कराएंगे। तो कह रहा है कि 3 से ग्रेटर आर इक्वल टू मतलब इनफाइनाइट तक जाना है, और 13/2 से लेस देन मतलब माइनस इनफाइनाइट तरफ जाना है। अब यहाँ से अगर हमको D1 डिफाइन करना है तो D1 हमारा क्या हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट से 13/2 यूनियन 3 से लेकर कहाँ तक जाना इनफाइनाइट तक जाना, ठीक है ना। माइनस इनफाइनाइट से 13/2 यूनियन 3 से लेकर के इनफाइनाइट तक जाना, ये तो इसके लिए हो गया। अब हम जरा बात करते हैं परमुटेशन की। तो परमुटेशन हमारा क्या कहता है
परमुटेशन कहता है अगर इसको आप ओपन करते हो तो फैक्टोरियल 15 माइनस एक्स बनेगा अपॉन फैक्टोरियल 15 माइनस एक्स प्लस 4 बनेगा। तो अगर इनको सॉल्व करोगे तो फैक्टोरियल 15 माइनस एक्स अपॉन ये क्या हो जाएगा आपका फैक्टोरियल 19 माइनस 2x बन जाएगा। ठीक है ना। तो पहला क्या हमारा बन रहा है फैक्टोरियल 15 माइनस एक्स, इनको इनसे हम क्या लिख सकते हैं, इनको ये लिख सकते हैं 15 माइनस एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 0, मतलब एक्स लेस आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, एक्स लेस आर इक्वल टू 15 हो जाएगा, है ना। और दूसरा हमारा क्या है 19 माइनस 2x है, तो 19 माइनस 2x क्या होना चाहिए ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो जाएगा 2x लेस आर इक्वल टू 19, 2x क्या हो जाएगा लेस आर इक्वल टू 19 हो जाएगा, है ना। इसका मतलब x लेस आर इक्वल टू 19/2 हो जाएगा। ठीक है ना। अब जरा इसको नंबर लाइन पे दिखाइए, तो ये हो गया आपका 19/2 हो गया, ये हो गया आपका 15। ये कह रहा है भैया हम माइनस इनफाइनाइट तरफ जाएंगे और ये कह रहा है हम प्लस इनफाइनाइट तरफ जाएंगे। इनका कॉमन रीजन ये हो गया, इनका कॉमन रीजन ये हो गया, मतलब d2 जो हमको मिल गया वो क्या मिल गया d2 मिल गया 19/2 से 15, फिर 19/2 से 15। अब दोनों का हमको क्या करना है कॉमन दिखाना है, दोनों को क्या दिखाना है कॉमन दिखाना है। तो थोड़ा सा नीचे ही दिखाने का प्रयास करते हैं, थोड़ा छोटा कर दिया जाए ना इसको, थोड़ा स्पेस ले ले। ये हो गया 19/2, ये हो गया आपका 15, ये क्या कहता है इधर जाएंगे। ठीक, तो इसका d2 क्या मिल गया d2 मिल गया 19/2 कॉमा 15 हो गया। जरा कॉमन रीजन देखिए इनका, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट का जवाब देंगे। तो यहाँ से क्या मिल गया आपको, पहला पॉइंट आपको मिला है 13/2, और उसके बाद 3, उसके बाद 19/2, नहीं 3 यहाँ पे नहीं, 3 इस साइड है ना, और ये हो गया 13/2, और ये क्या हो जाएगा आपका 19/2, और ये हो गया आपका 15 हो गया। ठीक, सही है ना। एक बार सीरियल देख लो, सही है। 3, 13/2, 19/2 और क्या हो गया 15। तो पहला रीजन क्या कह रहा है माइनस इनफाइनाइट से 13/2, माइनस इनफाइनाइट से 13/2 और 3 से इनफाइनाइट जाना है, 3 से इनफाइनाइट। ठीक, ये हमारा जवाब है d1। d2 क्या कह रहा है 19/2 से लेकर के 15, d2 क्या कह रहा है 19/2 से 15, ये मिलते हैं। ठीक, तो जरा कॉमन रीजन की बात किया जाए तो कॉमन रीजन को क्या मिल रहा है, ये तो नीचे वाला हमारा d1 था, ऊपर वाला क्या है हमारा d2 है। तो कॉमन रीजन आपको क्या दिखेगा, इस साइड तो कोई कॉमन है ही नहीं, कॉमन को रीजन में नहीं है, कॉमन को कितने में इतने में 19/2 से लेकर कहाँ तक 15 तक, ये दोनों कॉमन है ना। अब इनके बीच का हमको इंटीजर पॉइंट देखना है, कौन कौन सा इंटीजर होगा। 19/2 से कहाँ तक, कुछ गलत तो नहीं हो गया है, एक बार देख लो भैया कहीं गलत तो नहीं हुआ है। गलत तो नहीं कर दिए हैं, दिखने में तो सही दिख रहा है। 15 माइनस एक्स हो गया, 15 माइनस, तो आपका क्या बन जाएगा ग्रेटर आर इक्वल टू कितना बन जाएगा। ठीक है, और उसके बाद अगला वाला क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 15 माइनस एक्स 19 माइनस 2x हो गया, ये माइनस होगा तो माइनस ये प्लस बन जाएगा, प्लस माइनस हो गया माइनस 2x हो गया, 19/2 हो गया। तो कॉमन रीजन अगर देखा जाए यहाँ पे कॉमन रीजन क्या दिखेगा 15 से लेस देन हो गया, 9/2 से ग्रेटर देन, इनके बीच का रीजन ये हो गया,
और ये हो गया -13, 13/2 इस साइड से हो गया और 3 हो गया। ठीक है, तो आंसर तो सही दिख रहा है यहाँ पे। चलिए बहरहाल देखते हैं इनके बीच का रीजन, अगर देखा जाए इनके बीच का रीजन क्या निकलेगा। 19/2 से 15 तक जाना है, 19/2 से 15 तक। तो 19/2 से 15 तक मतलब 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया और 15 हो गया। ये सारे पॉइंट क्या हो जाएंगे, इस डोमेन में लाइक कर रहे हैं। तो अगर हम 9 रख देते हैं, ठीक है, 10 रख देते हैं, तो अगर 10 रख देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। भैया कुछ गड़बड़ कहीं दिख रहा है, ये गलत हुआ है क्योंकि इस पर तो डिफाइंड ही नहीं हो रहा है, कुछ मामला गड़बड़ है। कहाँ गड़बड़ है ये समझ नहीं आ रहा है ना। चलो जाने तो दूसरे मेथड से लगा देते हैं, जाने दूसरे, क्योंकि ये तो रीजन डिफाइंड ही नहीं कर रहा है इस पर। दूसरा क्या है, इसी मेथड से इनको भी लगा सकते हो। क्या कर सकते हो, 0 <4 4 15 - 6। यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, कई गलत किया है याद नहीं आ रहा है। x - 4 ≥ 0, मतलब x ≥ 4 हो जाएगा। ठीक, और जब इनको लेंगे तो क्या बन जाएगा, x - 4 < 15 - 6, ये हो गया 2x < 19। इसी से हमसे बता देना था, लेकिन हम लंबे प्रोसेस फंस गए। एक बार आप चलो चेक करिएगा उससे कहाँ गलती हुई है। 19/2 बन जाएगा, तो इनका रीजन अगर डिफाइन करेंगे तो हो गया ये 4, ये हो गया 19/2, ये लेस देन कह रहा है और ये ग्रेटर देन कह रहा है, इनके बीच का कॉमन रीजन यही बनेगा। तो D2 हमको यहाँ से क्या मिल जाएगा, D2 हो जाएगा 4 से 19/2। दोनों का जब हम कॉमन रीजन डिफाइन करेंगे, -∞ से +∞, तो ये आपको क्या बन जाएगा, ये है 3 है, 4 है, 13/2 है और 19/2 है। ठीक है ना, तो 13/2 ये क्या हो जाएगा, -∞ की तरफ चलिए, और 3 से इन्फाइनाइट की तरफ, 3 से इन्फाइनाइट की तरफ, ये हमारा क्या होगा, D1 हो गया। D2 क्या कह रहा है, 4 से इन्फाइनाइट, 4 से 19/2, 4 से 19/2 तक, ये हमारा क्या है, D2 है। ठीक, अब दोनों में कॉमन अगर देखा जाए, दोनों में कॉमन क्या बनेगा, दोनों में कॉमन कॉमन तो बनेगा आपका, क्या बन जाएगा, यही तो। ठीक है ना, दो, तो यहाँ से कॉमन अगर देखा जाए, दोनों का कॉमन क्या बन गया। अच्छा, हमने क्या गलती किया था, अब ये देखो, गलती ये किया था कि दोनों को एक ही में दिखा दिया। सॉरी, वो भी आंसर हमारा सही था, यही पे हमने गलती किया भाई। ये तो हमारा D1 पहला रीजन बनेगा, ये तो D2 दूसरा रीजन बनेगा, और ये हमारा क्या बनेगा, D3 तीसरा रीजन बनेगा। एक ही में दिखाने की वजह से गड़बड़ हो गई। यहाँ पे 4 रीजन बन रहा, कौन कौन सा, D1 ये हो गया, D1 क्या बना, 3 से लेकर के इन्फाइनाइट तक बना, उसको हमने यूनियन में लिख दिया, तो वही गलती हुई। और ये क्या बना, -∞ से 13/2, वो सही है भैया, गलत नहीं है। और D3 यहाँ से मिलेगा, D3 क्या हो गया, 4 से इन्फाइनाइट हो गया। और D4 क्या हो गया, यहाँ से D4 क्या मिल जाएगा, D4 मिल जाएगा -∞ से 19/2 तक बनेगा। ठीक, और जब सबका कॉमन रीजन निकालेंगे, तो अब कॉमन रीजन देखो क्या बनेगा, यूनियन करके लिख दी थी इसलिए वहाँ पे गड़बड़ हो गया, तो दोनों को एक ही में शामिल कर दी, जबकि अलग अलग रीजन बनेगा, इसका अलग इसका अलग। तो सबका कॉमन लीजिए, चारों लोगों का कॉमन, ये हो गया आपका -∞, ये हो गया +∞। तो D1 में क्या है, 3 से इन्फाइनाइट है, पहले सबको नंबर को डिफाइन कर देते हैं, 3, 4, 13/2 और 19/2। तो कह रहा है 3 से इन्फाइनाइट, 3 से इन्फाइनाइट, ये हमारा क्या है, D1।
D3 क्या कह रहा है 4 से इन्फाइनाइट, D3 क्या कह रहा है 4 से इन्फाइनाइट, ये हमारा क्या हो गया D3। D2 कह रहा है कि 13/2 से इन्फाइनाइट माइनस इन्फाइनाइट, ये क्या हो गया D3 हो गया। D4 क्या कह रहा है 19/2 से माइनस इन्फाइनाइट, ये हो गया D4। अब देखो कॉमन रीजन क्या है, ये कॉमन है, ये कॉमन है ना। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, डोमेन ऑफ एफ क्या मिला, तो डोमेन ऑफ एफ, अब यहाँ पे आप 4 से 13/2 मत करिएगा, इनका बीच में इंटीजर ले लीजिए, 4 हो गया, 4 के बाद 5 हो गया, 6 हो गया, बस, क्योंकि 7 नहीं आएगा, 13/2 से मतलब हो गया 6.5, ठीक है ना, ये आपका आंसर है। तो सॉरी भैया हमने गलती कर दिया था, गलती क्या किया था, हमसे यूनियन में लिख दिया था, जबकि यूनियन में नहीं लिखना था, वो अलग अलग रीजन डिफाइन कर रहा था, तो दोनों के कॉमन रीजन की बात करनी थी। तो अब क्या आएगा 4, 5, 6, अब देखिए डिफाइंड ही हो रहा है, 4 पे आप रख के देख लो दोनों को, 5 पे भी देख लो, 6 पे भी देख लो, वहाँ पे जैसे हमने 10 रखा था तुरंत नॉट डिफाइंड हो गया था, 0 से लेकर कहाँ बन गया 7 बन गया, जबकि कम्बिनेशन ऐसा वर्क करेगा ही नहीं, गलत हो जाएगा, है ना। तो आज ये आपका जो फैक्टोरियल फॉर्म था डोमेन पे, ये खत्म हो गया, मतलब डोमेन टॉपिक अपनी तरफ से हमसे जितना हो सका हमने पूरा ख़त्म करने का प्रयास किया। मतलब कहा भी जाता है कोई भी टॉपिक कभी ख़त्म नहीं होता है, लेकिन हमने ख़त्म नहीं कंप्लीट, मतलब एक एज ए सेंस आप कि जितना इससे रिलेटेड आपका प्रॉपर्टी की थ्योरम थी सब हमने बता दिया, ठीक है ना। कल हम सब लोग डिस्कस करेंगे आपका रेंज से रिलेटेड, ऐसा नहीं कभी डोमेन नहीं है, डोमेन आगे फिर हम अभी निकालेंगे, ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन का निकालेंगे, लॉगरिथमिक फंक्शन का निकालेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का निकालेंगे, अभी बहुत सारे फंक्शन आगे दिए गए, तभी हम और भी आपको डोमेन निकालना सिखाएंगे, है ना। लेकिन एक मोटा मोटा आइडिया आपको हमने यहाँ से आपको प्रोवाइड कर दिया। कल हम थोड़ा सा रेंज की बात करेंगे, क्योंकि एग्जाम में डोमेन और रेंज से काफ़ी क्वेश्चन आती है, तो कल डिस्कस होगा। अब यहीं पे चलते हैं, अब आप सबको भी थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहिए और 15 अगस्त को पूरा इंजॉय के साथ मनाना चाहिए, क्योंकि हमारे देश का भाई ये सबसे गर्व की बात है, 15 अगस्त 26 जनवरी, जिसको आप इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे आप नाम से जानते हैं। जो रिपब्लिक डे होता है या इंडिपेंडेंस डे होता है, इसकी सारी हिस्ट्री सब जानते हैं, गौरव की बात हमारे देश की, और देश की ही नहीं हर भारतीय इंसान की गौरव की बात है, और होना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पता नहीं कितने वीर सपूतों ने अपनी ज़िंदगी को हंसते हंसते कुर्बान कर दिया, इस देश के प्रति इन्होंने अपनी ज़िंदगी को अमर कर दिया। तो उसकी खुशी को हम सब लोग खुशी बहरहाल वहाँ पे इस सेंस में मत लीजिएगा कि उनकी कुर्बानी से हमको खुशी है, नहीं, हमको देश को आज़ादी से खुशी है कि देश हमारी उनकी जो कहते हैं जो ये मातृभूमि की जो उन्होंने अपने खून को बलिदान किया है, उससे जो हम सबको परिणाम मिला है, मतलब जिससे हमारा देश आज़ाद हुआ है, हमको देश की आज़ादी से खुशी है। और एक तरफ गम भी है कि हमारे वीर सपूत जो है अपने प्राण को न्यौछावर करके देश को आज़ाद किए। तो सब लोग आप सब लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, और 15 अगस्त का मतलब इंडिपेंडेंस डे का पूरा एंजॉय करिए। एंजॉय करने मतलब स्वतंत्रता वहाँ तक आप करिए जहाँ तक दूसरे की स्वतंत्रता का हनन ना हो। कहा भी जाता है कि हमारे देश में हर प्राणी का जो भी है, चाहे वो जीव जंतु हो, चाहे पेड़ पौधे, सबको स्वतंत्रता है, लेकिन स्वतंत्रता उतनी है स्वतंत्रता कितनी जब तक कि दूसरे का हानि ना हो। मतलब हम सबको आज़ादी उतनी है कि जितने की दूसरे की हानि ना पहुँचे। अब इतनी भी आज़ादी मत करने लगे कि सामने वाले का, किसी पड़ोस का, किसी दूसरे का कुछ नुकसान होने लगे। तो अगर दूसरे का नुकसान करके आप अपनी आज़ादी को मनाना चाहते तो कोई आज़ादी नहीं। ठीक है, चलते हैं। तो आज के दिन हम सब लोग चलते हैं। जय हिंद, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू।